Hey guys, welcome back to our channel. In the previous video we learned about past perfect tense and now we will talk about past perfect continuous tense. So without wasting any time, let's get start the video. Definition of past perfect continuous tense is generally used in a sentence to depict an action that started at some time in the past and continued until a specific time in the past. It means आमतौर पर ठीक है एक सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो आपको ये बताती है कि कोई काम जो अतीत में शुरू हुआ था वो काफ़ी समय तक चला था। अतीत मतलब पास्ट में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की। सो इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड। तो मुख्य क्रिया इसमें कौन सी हुई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है पास्ट परफेक्ट के साथ। और उसी के साथ बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की यानी कि सहायक क्रिया की। सो इन दिस टेंस द हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन इज यूज्ड। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड और बीन यूज होती है, ठीक है, जो दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ हो सकती है यूज, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अफर्मेटिव पैटर्न की। तो इसका अफर्मेटिव पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम, ठीक है। इसमें जो है पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं, पहली बात अफर्मेटिव में, और दूसरी बात कि इस जो टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ साथ सिंस और फोर का यूज भी होता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में भी हमने यूज किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। वह एक नॉवल पढ़ रहा था पिछले साल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सेंटेंस की। तो दूसरा सेंटेंस है दे हैड बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। वे बहुत वर्षों से मंदिर जा रहे थे। दोनों ही टेंसेस में, दोनों ही सेंटेंसेस में क्या हो रहा है कि जो काम है, ठीक है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन बहुत टाइम तक चलते रहा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पैटर्न की। तो इसका नेगेटिव पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फोर फिर टाइम। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस लास्ट ईयर। वह, ठीक है, पिछले साल से जो नॉवल है वो नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। सेकेंड है दे हैड नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। वे बहुत वर्षों से, ठीक है, जो है टेम्पल मंदिर में नहीं जा रहे थे। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके इंटरोगेटिव पैटर्न यानी कि प्रश्नवाचक पैटर्न के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट ही पैटर्न है, मतलब इसमें एक ही पैटर्न है, दो नहीं है, गलती से बोल दिया। तो इसका जो पैटर्न है वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। और इसके एग्जांपल्स हैं हैड ही बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस लास्ट ईयर। क्या वह पिछले साल से जो है नॉवल पढ़ रहे थे? क्वेश्चन पुट अप हो गया है, ठीक है। सेकंड है हैड दे बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। क्या वह पिछले कुछ सालों से मंदिर जा रहे थे, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्पल्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव जो पैटर्न है वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट है, हैड ही नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, क्या वह पिछले कुछ सालों से नॉवेल नहीं पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया है। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक एंड हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, दोनों ही टाइप से आप इसको बोल सकते हो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।